मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये हर कोई कह सकता है, और इस प्यार के लिए वेट करना ये हर किसी के बस की बात नहीं है। आज की हमारी मूवी वन डे, जो हॉलीवुड रोमांटिक मूवी है, ये इसी कंसेप्ट को लेकर है। इस मूवी में हमारे दो मेन कैरेक्टर्स की अलग अलग सालों में एक दिन पर क्या स्टोरी हुई ये बताई जाएगी। एक्सप्लेनेशन में आपको और भी क्लियर होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिए, जिससे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है। अब बिना किसी देरी के इस ब्यूटीफुल सी मूवी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। मूवी हमारी स्टार्ट होती है 15 जुलाई 1988 में। हमको स्टूडेंट रात में बहुत देर तक उनका ग्रेजुएशन सेलिब्रेट करते हुए देख सकते हैं। इसमें हमारे मेन कैरेक्टर एमा और डेक्स्टर भी है। एमा और डेक्स्टर के फ्रेंड एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने के लिए चले गए, तो ये दोनों अकेले ही थे। ये एक ही कॉलेज में थे, पर डेक्स्टर एमा को जानता भी नहीं। यही बात वो एमा से करने की कोशिश करता है। एमा कहती है कि एक दिन तुम मेरी बर्थडे पार्टी पर क्रैश हो गए थे, वहां पर मुझ पर ही तुमने अल्कोहल गिरा दी थी। डेक्स्टर बहुत ही रिच है और हमेशा अलग अलग लड़कियों के साथ होता है। डेक्स्टर एमा से पूछता है क्या मैं तुम्हें घर तक वॉक कर सकता हूँ। इसके बाद डायरेक्टली एमा के घर पर ये दोनों एक दूसरे को किस करते हुए हम देख सकते हैं। ये दोनों इंटीमेट होने वाले थे, पर एमा कहती है मुझे फर्स्टली फ्रेश होने दो। वो बाथरूम गई, पर तब तक सुबह हो चुकी थी। जब वो वापस आए तो डेक्स्टर जाने के लिए रेडी हो रहा था। एमा ऑलरेडी नर्वस थी और डेक्स्टर अब जा रहा है तो उसे जरा बुरा लगता है। डेक्स्टर ये समझता है, कहता है मुझे लगा कि सुबह हो गई इसलिए मैं जा रहा था, अगर तुम जाओ तो हम हमारा प्लान कंटिन्यू कर सकते हैं। एमा कहती है ये सब करने में मैं भी ज़रा एक्सपर्ट नहीं हूँ। जब भी किसी के साथ वो इंटीमेट होती है तो एक तो हंसने लगती है या रोने लगती है। वो कहती है मुझे रियल इंटीमेसी मिलती नहीं। वो अब डेक्स्टर से सिर्फ फ्रेंड रहना चाहती है। डेक्स्टर उसे उसके पास सोने के लिए कहता है। ये दोनों फिर कडल करते हैं और वैसे ही इनकी बातें होती है। आज का डे सेंट स्वीडन्स डे था, जो है 15 जुलाई, इसलिए इन्हें ये याद रहेगा। इसके बाद डायरेक्टली मूवी में एक साल बीत चुका है। अब डेक्स्टर और एमा एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड है। पिछले साल जो भी हुआ था उसके बाद वो अच्छे फ्रेंड्स बन चुके थे। एमा नए हाउस में मूव इन कर रही है, तो उसका सामान वगैरह रखने में डेक्स्टर उसकी मदद करता है। डेक्स्टर अपने आप को ढूंढना चाहता है, इसीलिए ट्रैवल करने वाला है। थोड़े दिनों में वो इंडिया आने वाला है। ये एक दूसरे के कांटेक्ट में रहे तो इसके लिए लेटर्स एक्सचेंज करने वाले हैं। डेक्स्टर एमा से कहता है कि तुम भी अपने फ्यूचर को लेकर ज्यादा वरी मत करना। एक साल बाद तुम्हारी लाइफ में भी कुछ एक्साइटिंग होगा। इसके बाद फिर से एक साल बीत चुका है और एमा अब वेटर है। वो एक्चुअली लंदन में राइटर बनने के लिए आई हुई थी। अपने बिल्स पे करने के लिए, खुद का ख्याल रखने के लिए एज ए वेटर वो पार्ट टाइम जॉब कर रही है। इस कैफे में और एक एम्प्लॉय अब जॉब करने वाला है। ये हमारा और एक मेन कैरेक्टर है, इसका नाम है इयान। एमा फिर इयान को पूरे कैफे की टूर देती है। इयान अपने बारे में उसे कहता है कि वो खुद एक स्टैंड अप कॉमेडियन है। वो अपना पैशन फॉलो कर रहा है, तब तक उसने साइड जॉब ही ले लिया है। वो एमा से पूछता है तुम्हारा पैशन क्या है, तुम ये सब जॉब क्यों कर रही हो। मुझे सिर्फ ये जॉब करना अच्छा लगता है। इयान ने यहाँ एमा से पूछ लिया था क्या उसका बॉयफ्रेंड है। उसने अपने स्टैंड अप कॉमेडी के शो में एमा को इनवाइट किया था। इसके बाद हम देखते हैं कि एमा डेक्स्टर को कॉल लगाती है। डेक्स्टर अब पेरिस में है। डेक्स्टर ने एज ए टीचर वहाँ एक जॉब ले ली है। एमा को अपने बारे में बहुत ही अनश्योर लगता है। डेक्स्टर को कॉल लगा कर कहती है मेरे बहुत सारे ड्रीम्स मैं लंदन में लेकर आई थी। यहाँ पर आने के बाद वो कुछ भी कर नहीं पाई। उसका पैशन फॉलो करना ये उसके लिए हार्ड होता जा रहा था। डेक्स्टर उसे समझाता है कुछ भी क्रिएट करना ये कभी भी इजी नहीं होता। ये दोनों एक दूसरे को मिस करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि डेक्स्टर पेरिस में अपनी मदर से मिलता है। उसकी मदर में और उसमें बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप है। एक्चुअल में हॉलीडे में डेक्स्टर के साथ रहने के लिए एमा आई हुई थी, तो डेक्स्टर की मदर एमा के बारे में उससे पूछती है। डेक्स्टर शर्माता है और कहता है कि वो सिर्फ मेरी एक फ्रेंड है। अब इसके बाद फिर से डेक्स्टर और एमा एक साल बाद मिले हैं। एमा बहुत ही टेंशन में है क्योंकि अभी भी वो वेटर का ही जॉब कर रही है। उसे अभी अभी इस प्लेस का एज ए मैनेजर जॉब ऑफर किया गया है। एमा डेक्स्टर से कहती है बहुत सालों से मैं यही हूँ, अब सबको लगता है यही जॉब में मेरी पूरी लाइफ करूंगी। वो बहुत ही टेंशन में थी। डेक्स्टर एमा को कहता है कि तुम अपने आप को बहुत ही अंडर एस्टिमेट करते हो। तुम इंटेलिजेंट हो, बहुत ही ब्यूटीफुल हो। तुम अपने लाइफ में जो भी चाहे वो सब कुछ कर सकती हो। अगर मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट कर सकूं तो वो होगा सेल्फ कॉन्फिडेंस। उसका टेंशन दूर करने के लिए उसे कहता है कि चलो हम एक वैकेशन पर चलते हैं, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। एमा भी इसके लिए फिर मान जाती है।
इसके बाद हम डायरेक्टली इन्हें वैकेशन पर देखते हैं। एमा डेक्स्टर से कहती है कि हमें कुछ रूल्स बनाने चाहिए। तुम उससे फ्लर्ट नहीं करोगे, हमेशा पूरे कपड़े पहन कर रखोगे, हम दोनों किसी भी हालत में एक दूसरे के साथ इंटीमेट नहीं होंगे। इन दोनों की फ्रेंडशिप ये एमा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे वो खोना नहीं चाहती। डेक्स्टर भी ये सब रूल्स मान लेता है। इसके बाद जब ये दोनों बीच पर आए तो इन्हें पता चला कि न्यूड बीच है, यहाँ पर किसी ने भी कपड़े नहीं पहने। डेक्स्टर एमा को कहने वाला था कि हम दोनों को भी कपड़े निकाल लेने चाहिए, पर एमा ने उसे मना कर दिया था। ये बात डेक्स्टर के माइंड से चाह ही नहीं रही। एमा को कहता है कि हम दोनों ने एक दूसरे की बॉडी देखी है, फर्स्ट टाइम हम मिले थे, क्या वो दिन तुम्हें याद है? एमा मजाक में कहती है मुझे थोड़ा भी याद नहीं है, उस दिन की पूरी मेमोरी मैंने इरेज कर दी है। रात में फिर ब्यूटीफुल सी जगह पर ये ड्रिंक वगैरह करते हैं। इन्होंने ज्यादा पी ली है तो एमा डेक्स्टर से कहती है कि अब हमें घर चलना चाहिए। डेक्स्टर कहता है कि रुको, हम जरा वॉक पर चलते हैं। ये वॉक पर आए तो वही एक स्विमिंग पूल था। डेक्स्टर कहता है कि चलो हम स्विम करते हैं, इससे हमारा सब नशा वगैरह उतर जाएगा। एमा समझ जाती है ये सब डेक्स्टर का प्लान था। इन्हीं ट्रिक से वो बहुत सारी लड़कियों के साथ इंटीमेट होता है। डेक्स्टर के बहुत फोर्स करने के बाद एमा भी पूल में आ जाती है। एमा ने डेक्स्टर को कहा था कि कॉलेज में उसे बहुत लाइक करती थी, उसने उसके लिए पोएम्स वगैरह भी लिखी हुई थी। पर जब वो एक्चुअल में डेक्स्टर से मिली उसे पता चला डेक्स्टर एक्चुअल में कैसा है। उसके बाद उसने उसे छोड़ दिया था। डेक्स्टर कहता है कि मैं भी इस बारे में सोचता हूँ, हम दोनों अगर एक साथ होंगे तो क्या होगा। उस रात के बाद भी मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सोचा था। एमा यहाँ पर सीरियस हो चुकी थी। डेक्स्टर कहता है ऐसा तो मुझे हर लड़की के बारे में लगता है। वो कहता है कि मैंने हम दोनों के बारे में बहुत कुछ सोचा, हम दोनों को अलग अलग चीज़ें चाहिए तो एक अच्छा आइडिया नहीं होगा। वो फिर मजाक में कहता है कि हमें अगर सिर्फ इंटीमेट होना है तो अलग बात है। ये बात ही कर रहे थे तब डेक्स्टर के कपड़े कुछ बच्चे उठाकर लेकर चले गए। बेचारा न्यूड होकर ये अपने कपड़े ढूंढता है। ये रात में वंडर करते हैं इन्होंने अपने फ्रेंडशिप के सब रूल्स ब्रेक कर दिए। इसके बाद फिर से एक साल बीत चुका है। डेक्स्टर अब एक लेट नाइट शो का होस्ट बन चुका है। वो रात में ड्रंक होकर एमा को कॉल करता है, कहता है तुम बहुत ही ब्यूटीफुल हो, तुम बहुत ही अमेजिंग हो। एमा उसे घर जाकर सोने के लिए कहती है। सुबह होने पर भी वो फिर से ड्रिंक करता है। उसके बाद वो अपनी मदर से मिलने के लिए आता है। उसके फादर उससे पूछते हैं तुम इतना स्वेट क्यों कर रहे हो। उसके फादर को पता चल गया डेक्स्टर ड्रंक है। डेक्स्टर की मदर को अब कैंसर हो चुका है। तो अपनी मदर के लिए गिफ्ट लाता है जो एमा की तरफ से है। ये बहुत सारी बुक्स है। मदर को नहीं लगता कि वो जिंदा रहेगी ये सब बुक्स पढ़ने के लिए। डेक्स्टर अपने शो की सब क्लिप्स वगैरह अपनी मदर को दिखा रहा था। डेक्स्टर अपनी लाइफ के साथ जो भी कर रहा है मदर को अच्छा नहीं लगता। डेक्स्टर कहता है कि मुझे पता नहीं कि अगर मैं शो नहीं करूँगा तो फिर मैं क्या करूँगा। बहुत दिनों के बाद वो अपनी मदर से मिलने के लिए आया, पर रात में वो रुकने वाला नहीं क्योंकि आज उसे फिर से शो है। उसकी मदर को फिर नींद आ रही थी, उसकी मदर सो जाती है। डेक्स्टर जब लिविंग रूम में आता है तो वो भी ड्रंक था, तो वो भी सो जाता है। जब वो उठा तब उसकी मदर उसके पास थे। उसे कहती है मुझे पता है कि तुम बहुत ही सक्सेसफुल और एक अच्छा आदमी बनोगे, तब तक मैं तुम्हारे लिए बहुत ही वरी करती हूँ। मदर को पता है कि डेक्स्टर ड्रंक होकर आया हुआ था। वो कहती है कि आजकल मुझे नहीं लगता कि तुम एक अच्छे आदमी हो। डेक्स्टर अब यहाँ से जाता है तो उसके फादर उसे ड्राइव कर रहे थे। फादर डेक्स्टर को डांटते हैं और कहते हैं कि फिर से कभी भी इस हालत में अपनी मदर से मिलने के लिए मत आना, अपनी लाइफ को जरा तुम सुधार लो। डेक्स्टर को भी बुरा लगता है। आज उसे इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है तो एमा को कॉल लगाता है, पर उसे याद आता है कि आज एमा की डेट है। या हम देख सकते हैं कि एमा की डेट उसी स्टैंड अप कॉमेडियन के साथ है जो उसके कैफे में काम करता था। एमा ने अब कैफे में काम करते हुए ही फिर से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। इसी को सेलिब्रेट करने के लिए वो अपनी डेट पर आई हुई थी। इस डेट पर इनके बीच के कन्वर्सेशन में कुछ ऑकवर्डनेस था तो इयान उसे सॉरी कहता है। उसे डेट्स पर जाने का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। एमा भी उसे समझ लेती है। इसके बाद वो एमा के साथ वॉक पर आता है और उसे कहता है मेरा घर पास ही है, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। एमा भी इसके लिए मान जाती है। डेक्स्टर एमा को पूरी शाम तक कॉल लगाता रहा। उसे उससे बात करनी थी जो कर नहीं पाया। इसके बाद हम फिर से एक साल बीत चुका देख सकते हैं। अब एमा और इयान ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद एमा अब एक टीचर बन चुकी है। डेक्स्टर अभी भी लेट नाइट शो ही कर रहा है। उसी शो की एक लड़की अब उसकी गर्लफ्रेंड है। इस दिन उसके फादर उससे मिलने के लिए आए थे। वो उससे कहते हैं अगर तुम्हारी मदर जिंदा होती तो तुम पर बहुत ही प्राउड होती है।
जाते जाते कहकर जाते हैं, न्यूज़पेपर वालों पर ज़्यादा ध्यान मत रखना। एक्चुअल में डेक्स्टर और उसके शो के बारे में न्यूज़पेपर में बहुत ही घटिया रिव्यू दिया गया था। डेक्स्टर को बहुत बुरा लगा और एमा को उसने कॉल किया। एमा उसे समझाती है, तुम बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हो, इन रिव्यूज़ पर ज़्यादा ध्यान मत देना। डेक्स्टर शो में एक वियर्ड वॉइस में बात करता है, तो एमा कहती है कि तुम ज़रा नेचुरल बात करो, तुम अच्छे लगोगे। इसके बाद फिर से 1 साल बीत चुका है। इयान और एमा, इनकी रिलेशनशिप और भी आगे बढ़ चुकी है। इन्होंने मिलकर एक हाउस बाय किया है। इयान अपनी स्टैंड अप कॉमेडी का करियर परस्यू कर रहा था और अब उसे डाउट होने लग गया है। उसे अब लगता है कि वो एक्चुअल में फनी नहीं है। अब बहुत सालों बाद डेक्स्टर और एमा आज रात फिर से मिलते हैं। डेक्स्टर एमा को टेबल पर बैठाकर जरा टाइम के लिए गायब हो जाता है, फिर वो उसके पास आता है। डेक्स्टर एमा को उसकी रिलेशनशिप के बारे में पूछता है। एमा कहती है, आजकल हम दोनों में कुछ प्रॉब्लम्स है। वो कुछ बोल पाए इससे पहले डेक्स्टर अगला सवाल पूछ लेता है, तुम्हारा घर कैसा है? एमा के साथ बात करने में यहाँ पर वो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। वो फिर से वहां से उठ गया और थोड़ी देर में वापस आया। आकर फिर से उसे पूछता है, तुम्हारा नॉवेल राइटिंग कैसा चल रहा है? एमा ने आजकल राइटिंग करना बंद कर दिया है। वो एक टीचर बन चुकी है, अपना जॉब उसे पसंद है। डेक्स्टर कहता है कि ये भी ठीक है, तुम खुद राइट नहीं कर सकते तो टीच करना भी अच्छा होता है। इस बात को लेकर एमा को गुस्सा आ गया। जो कहती है कि तुम बहुत ही अनोइंग बन चुके हो, तुम्हारी लाइफ में चल क्या रहा है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मेरी किसी भी बात में तुम थोड़े भी इंटरेस्टेड नहीं हो। 2-2 मिनट में उठकर जाते रहते हो, शायद तुम ड्रग्स भी कर रहे हो। वो गुस्से में उसे कहती है कि मुझे आज तुमसे बहुत सारी बातें करनी थी। ये जो तुम्हें बताना था जिससे मैं डेट कर रही हूँ उसके मैं प्यार में नहीं हूँ। उसे इमोशनल सपोर्ट की जरूरत थी, पर डेक्स्टर पहले जैसा नहीं रहा। उसे कहती है अब हमारी फ्रेंडशिप खत्म हो जानी चाहिए, तुम अपनी लाइफ में कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ चुके हो। वो आगे चली गई और फिर से वापस आई। डेक्स्टर उसे अपोलोजाइज करता है। उसे कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर जो आदमी तुम बन चुके हो इसे मैं लाइक नहीं करती। इसके बाद वो चली गई। फिर से 1 साल बीत चुका है। डेक्स्टर जो लेट नाइट शो होस्ट करता था, ये जॉब उसकी चली जा चुकी है। वीडियो गेम रिव्यू करते हुए हम उसे देख सकते हैं। इस न्यू जॉब से भी उसे फायर कर दिया जाता है। अब डेक्स्टर की और एक सीरियस गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है सिल्वी। सिल्वी के पेरेंट्स को मिलने के लिए डेक्स्टर आया हुआ था। जब उनसे वो बात करता है तो डेक्स्टर के बारे में, उसके शो के बारे में उन्हें पता है। ये हमेशा इस शो को देखकर बहुत ही हंसते थे। उनकी नजरों में डेक्स्टर सिर्फ एक मजाक है। रात में सिल्वी की फैमिली और डेक्स्टर ये सब एक न्यूज़पेपर से गेम खेल रहे थे। ये जब डेक्स्टर ने खेला तो सिल्वी बहुत ही हर्ट हो गई। रात में हम देखते हैं एमा घर पर आती है। घर पर इयान ड्रंक होकर पड़ा हुआ है। उसने एमा की बहुत सारी चीजें आज देखी हुई थी। जैसे कि हमें पता है एमा ने डेक्स्टर के लिए अपने कॉलेज में पोएम्स लिखी थी। ये पोएम्स उसे मिल चुकी है। उससे कहता है मुझे पता है कि तुम अभी भी उसके ही प्यार में हो। ये आज रात ब्रेकअप कर लेते हैं। इयान का करियर अब पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। अब उसने स्टैंड अप कॉमेडी छोड़ दी। कुछ अच्छे टर्म्स पर एक दूसरे को ज्यादा हर्ट ना किए हुए ये ब्रेकअप कर लेते हैं। इसके बाद फिर से 1 साल बीत चुका है। एमा की रूममेट थी जिसकी आज शादी है। इसी शादी पर डेक्स्टर भी अपनी गर्लफ्रेंड सिल्वी के साथ आया हुआ है। डेक्स्टर पहले सब लड़कियों के साथ सोता था तो उसकी गर्लफ्रेंड उससे पूछती है क्या इसके साथ भी तुम सोए हुए हो? डेक्स्टर उसे कहता है कि मैं सिर्फ अब तुमसे प्यार करता हूँ, पास्ट लाइफ से मुझे कुछ भी मतलब नहीं है। डेक्स्टर यहाँ पर अपने क्लासमेट से भी मिलता है। इस क्लासमेट ने अपने फूड की एक चेन क्रिएट की है। उसे पता है कि डेक्स्टर को अब जॉब नहीं है तो जॉब ऑफर करता है। डेक्स्टर इससे ऑफेंड हो गया और वहां से चला गया था। इसके बाद एमा और डेक्स्टर मिले। एमा सरप्राइज होती है कि डेक्स्टर और सिल्वी अब इतने दिनों से रिलेशनशिप में है। डेक्स्टर कहता है कभी ना कभी मुझे सेटल होना ही पड़ेगा। इन्हें बोर हो रहा था तो ये टेरेस पर आ गए। डेक्स्टर ने अपना वेडिंग इनविटेशन एमा को दिया। वो सिल्वी के साथ शादी कर रहा है। एमा भी डेक्स्टर के लिए खुश थी। ये वेडिंग बहुत ही हरी में हो रही थी तो एमा को समझ में आ गया कि सिल्वी प्रेग्नेंट है। वो डेक्स्टर के लिए खुश है। उसे कहती है कि तुम एक अच्छे डैड बनोगे। ये बहुत सालों बाद एक दूसरे से मिले थे तो एक दूसरे को इन्होंने बहुत मिस किया है। प्रॉमिस करते हैं कि एक दूसरे की लाइफ से अब वो डिसअपियर फिर से नहीं होंगे। दोनों इमोशनल हो गए थे, एक दूसरे को किस करने लग गए थे, पर अपने आप को इन्होंने रोक लिया। इसके बाद हम देखते हैं 1 साल बीत चुका है। डेक्स्टर को एक छोटी सी बेबी है। डेक्स्टर को उसका फ्रेंड जॉब ऑफर कर रहा था जिस पर वो गुस्सा था, पर अब अपने हालातों की वजह से उसने जॉब ले लिया है।
एक रात डेक्स्टर की वाइफ सिल्वी अपने फ्रेंड्स के साथ नाइट आउट पर जाती है। डेक्स्टर को उसने कुछ अलग ही बताया। डेक्स्टर के बॉस के साथ ही वो इंटीमेट हो रही थी। इसके बाद फिर से 1 साल बाद हम देखते हैं एमा हमेशा राइटर बनना चाहती थी, तो उसने बुक पब्लिश कर वो सक्सेसफुल भी बन चुकी है। डेक्स्टर को अपनी वाइफ के बारे में पता चला और उसका डिवोर्स हो चुका है। एक दूसरे से पेरिस में मिलते हैं। एमा डेक्स्टर से कहती है कि आजकल मैं किसी को डेट कर रही हूँ। ये सुनकर डेक्स्टर को बहुत गुस्सा आया। उसे कहता है कि हम अभी अभी तो इंटीमेट हुए थे। इसका मतलब है कुछ मंथ्स पहले ये दोनों इंटीमेट हुए थे। एमा के साथ रहने के लिए डेक्स्टर वहां आया हुआ था, पर एमा अब किसी और से मिली और उसके साथ रिलेशनशिप में है। यह सुनकर डेक्स्टर को बहुत ही बुरा लगता है। वो डेक्स्टर को उससे मिलवाने के लिए ले जा रही थी, पर डेक्स्टर कहता है कि अब यह सही नहीं होगा। वो एमा के साथ रुकने वाला था, पर अब जल्द से जल्द जाना चाहता है। एमा उसे गुड बाय कहती है और अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है। डेक्स्टर वहां से जाने लग गया, पर एमा ने रियलाइज किया कि अभी भी वो उससे प्यार करती है। उसके पास गई, उसे गले लगा लिया। उसे कहती है मुझे लगा था मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती। उसे प्रॉमिस करने के लिए कहती है कभी भी मेरा दिल मत तोड़ना। इसके बाद फिर से 1 साल बीत चुका है। डेक्स्टर ने अपना खुद का कैफे खोल लिया है। एमा और डेक्स्टर अभी भी साथ है और इन दोनों की शादी की तैयारी चल रही थी। ये दोनों अब हैप्पीली मैरिड हैं। डेक्स्टर की वाइफ ने उसके बॉस के साथ ही शादी कर ली है। वो उनकी बेटी को डेक्स्टर के पास खेलने के लिए कभी कभी छोड़ कर जाती है। जब भी डेक्स्टर की बेटी आती है तो एमा को बहुत ही अच्छा लगता है। इसे बच्ची पसंद है, तो रात में वो डेक्स्टर से बात करती है। वो डेक्स्टर से कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारा बच्चा मुझे चाहिए। ये तुरंत काम पर लग जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि फिर से 1 साल बीत चुका है। इस साल भर तक ट्राई कर रहे थे, पर अब तक एमा प्रेग्नेंट नहीं है। इसी वजह से वो बहुत ही टेंशन में है। यह सब अपनी फ्रस्ट्रेशन वो डेक्स्टर पर निकालती है। वो ये भी रियलाइज करती है कि फ्रस्ट्रेशन डेक्स्टर पर निकालना कुछ सही बात नहीं है। वो एक दिन सुबह डेक्स्टर से फाइट कर चली गई थी, तो उसे कॉल कर बताती है कि वो बहुत ही सॉरी है। डेक्स्टर ने ऑलरेडी उतना माइंड भी नहीं किया था। वो आज थोड़ा सा लेट हो गई थी और घर पर जब आ रही थी तभी उसका एक्सीडेंट हो गया। इसी वजह से उसकी डेथ हो गई। इसके बाद फिर से 1 साल बीत जाता है, पर अभी भी डेक्स्टर बहुत ही गम में है। एमा के मर जाने के बाद वो अपने आप को संभाल नहीं पाया। एक रात बहुत ही बार में ड्रंक हो गया था, उसकी किसी के साथ फाइट हो गई। वो इसी हालत में सिल्वी के पास आया हुआ था। ऐसे ही उसकी डॉटर ने भी उसे देखा और अपने फादर से मिलने के लिए गया। उसके फादर उसे कहते हैं कि तुम्हें मूव ऑन करना चाहिए। एमा अगर अभी भी जिंदा होती है तो जिस तरह से तुम जीते उसी तरीके से तुम्हें लाइफ जीनी है। डेक्स्टर कहता है क्या ये सचमुच में पॉसिबल है? डेक्स्टर के फादर कहते हैं तुम्हारी मदर के गुजर जाने के बाद उसी तरीके से हर रोज में जीता हो। इसके बाद फिर से 1 साल गुजर गया। डेक्स्टर अपना कैफे अच्छे से चला रहा था। एक दिन इयान उसे मिलने के लिए आया। इयान ने स्टैंड अप कॉमेडी छोड़ दी थी और स्टेबल जॉब अब उसने ले लिया है। उसकी फैमिली भी है जिसमें उसके वाइफ और बच्चे हैं। आज का जो डे है 15 जुलाई, इसी पर एमा की डेथ हुई थी। इयान कहता है मुझे ये डे थोड़ा भी पसंद नहीं है। एमा हमेशा तुमसे बहुत प्यार करती थी। तुम शायद उसके लिए सही नहीं थे, पर हमेशा तुम्हें उसने एक अच्छा पर्सन बनाया है। इसके बदले में तुमने उसे बहुत हैप्पी बनाया। जब भी तुम्हारे साथ होती थी बहुत खुश होती थी। इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। फर्स्ट डे जब एमा और डेक्स्टर मिले थे, उस दिन को हम देखते हैं जब इन्होंने डिसाइड किया कि वो फ्रेंड्स रहेंगे। उसके बाद वो बातें कर रहे थे। आज के दिन के लिए वो एक प्लान बनाते हैं। एमा फिर डेक्स्टर को एक ब्यूटीफुल सी हिल पर लेकर आती है। डेक्स्टर एमा को कहता है कि मैं तुमसे फिर से मिलना चाहूँगा। उसका फ़ोन वगैरह मांग रहा था, पर एमा इस बात को सीरियसली नहीं लेती। आज डेक्स्टर के पेरेंट्स उसे मिलने के लिए आने वाले हैं। वो एमा से कहता है कि हमारे पास और भी कुछ टाइम है। हमने जो स्टार्ट किया था वो हम ख़त्म कर सकते हैं, यानी कि उसे उसके साथ इंटीमेट होना है। एमा भी इसके लिए मान जाती है। ये भागते भागते डेक्स्टर के घर तक आते हैं, पर तब तक उसके पेरेंट्स वहाँ पहुँच चुके हैं। जल्दी आकर उन्होंने उसे सरप्राइज किया है। यहाँ पर एमा ने डेक्स्टर से गुड बाय लिया और वो जा रही थी। डेक्स्टर के पास एमा का नंबर वगैरह कुछ भी नहीं है और उसे फिर से सचमुच में मिलना चाहता है। उसके पीछे भागता है और नंबर ले लेता है। एमा अपने नंबर के साथ अपने पेरेंट्स का घर, उनका नंबर, ये सब दे देती है, यानी कि कभी भी ये आउट ऑफ टच ना हो। ये एक दिन था जिन्होंने एमा और डेक्स्टर की लाइफ को पूरी तरीके से बदल डाला था। इसीलिए इस मूवी का नाम वन डे है। जिस हिल पर एमा और डेक्स्टर अभी अभी थे, उसी हिल पर डेक्स्टर अपने डॉटर को लेकर आता है।
वो अपनी डॉटर को बताता है कि एमा के साथ में यहाँ आया हुआ था। उसकी डॉटर उससे पूछती है क्या वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी। डेक्स्टर एग्री करता है। वो अपनी डॉटर से पूछता है तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड कौन है। डॉटर कहती है कि मदर। डेक्स्टर मजाक में कहता है क्या मैं अच्छा फ्रेंड नहीं हूँ। डॉटर भी स्मार्ट है तो कहती है मैं इस क्वेश्चन को आंसर नहीं करूँगी। ये फादर और डॉटर के बीच की एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप हम देखते हैं। किसी भी मूवी का आपको अगर फुल एक्सपीरियंस चाहिए, स्पेशली रोमांटिक मूवीज, तो उसके सॉन्ग बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इस मूवी के सॉन्ग्स विथ लिरिक्स यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो जाकर आप उसे चेकआउट कर सकते हो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज़ लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।